देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववरुणानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ये जो आज का ध्यान है ये बड़ा विशेष ध्यान है। इसका ध्यान का नाम है सुखद क्षणों का, जीवन के सुखद क्षणों का ध्यान, जीवन के श्रेष्ठतम क्षणों का ध्यान। एक्चुअली हो क्या गया है कि हमारे जीवन में संसारिकता इतनी ज़्यादा चली गई है कि हम बहुत परेशान हैं, जीवन जीते हैं पर रह रह कर ऑफ एंड ऑन स्विच होता रहता है। जैसे स्विच बदलता रहता है, ऐसे स्विच बदलता रहता है। कभी हम परेशान हैं, कभी हम खुश हैं, कभी बहुत खुश हैं, कभी बहुत परेशान हैं। तो इसलिए अंधेरा और उजाला ये हर एक के जीवन में आता है, पर अंधेरे की चिंता मत करो। जब अंधेरे की चिंता करते हैं तो उससे हमारा जीवन गड़बड़ा जाता है। अंधेरा है और उजाला, धूप और छाया, ये सब एक दूसरे की प्रतिछाया, एक दूसरे के जोड़े हैं। सुख और दुख, गर्मी और ठंडक, इस तरह से मानते हुए जीवन को जीना अगर हम सीख लें तो बहुत सुंदर जीवन हम जी सकते हैं। एक नया गीत है जो कभी बजा नहीं, अंधेरे की चिंता को अब छोड़ करके उजाले का कोई दीपक जलाएं, बहुत हो चुका गुनगुनाते हुए चलो जागरण का एक नया गीत गाएं। बहुत सुंदर गीत है, सुनिए गीत। अंधेरे की चिंता को अब छोड़ करके उजाला का कोई दीपक जलाए। अंधेरे की चिंता को अब छोड़ करके उजाला का कोई दीपक जलाए। बहुत हो चुका गुनगुनाते हुए, बहुत हो चुका गुनगुनाते हुए, चलो जागरण का नया गीत गाए। अंधेरे की चिंता को अब छोड़ करके उजाला का कोई दीपक जलाए। अंधेरे की चिंता को अब छोड़ करके उजाला का कोई दीपक जलाए। विचारों में फैली हुई गंदगी को, मनों में उदासी निराशा भरे है। चारों में फैली हुई गंदगी है, मनों में उदासी निराशा भरी है। अभी कालिमा है दिलों में समाई, हृदय में कुटिलता कुहासा भरा है। अभी कालिमा है दिलों में समाई, हृदय में कुटिलता कुहासा भरा है। प्रबल संगठन शक्ति लेकर बढ़े अब, प्रबल संगठन शक्ति लेकर बढ़े हम, औरों को बढ़कर के अपना बनाए। अंधेरे की चिंता को अब छोड़ करके उजाला का कोई दीपक जलाए। अंधेरे की चिंता को अब छोड़ करके उजाला का कोई दीपक जलाए।
है सतयुग न पीछे रहे हम, कदम से कदम को मिलाते चले हम। लाना है सतयुग न पीछे रहे हम, कदम से कदम को मिलाते चले हम। प्रखर प्रेरणा के प्रबल गीत गाकर नई चेतना को जगाते चले हम। प्रखर प्रेरणा के प्रबल गीत गाकर नई चेतना को जगाते चले हम। बनेगी धरा स्वर्ग विश्वास दृढ़ है, बनेगी धरा स्वर्ग विश्वास दृढ़ है। कदम और कौशल अपना लगाए, अंधेरे की चिंता को अब छोड़ करके उजाला का कोई दीपक जलाए। अंधेरे की चिंता को अब छोड़ करके उजाला का कोई दीपक जलाए। हृदय में पले प्रीति पावन, मशाले जले ज्ञान की हर डगर में। सभी के हृदय में पले प्रीत पावन, मसाले जले ज्ञान की हर नगर में। गुरुवर का साहित्य पहुँचे सभी तक, देवत्व जागे हर एक घर में। गुरुवर का साहित्य पहुँचे सभी तक, देवत्व जागे हर एक घर में। हृदय में जगे श्रेष्ठ संकल्प का बल, हृदय में जगे श्रेष्ठ संकल्प का बल। अपनत्व देवत्व में जगाए, अंधेरे की चिंता को अब छोड़ करके उजाला का कोई दीपक जलाए। अंधेरे की चिंता को अब छोड़ करके उजाला का कोई दीपक जलाए। बहुत हो चुका गुनगुनाते हुए, बहुत हो चुका गुनगुनाते हुए। चलो जागरण का नया गीत गाएं, अंधेरे की चिंता को अब छोड़ करके उजाला का कोई दीपक जलाए। चलो जागरण का नया गीत गाएं, उजाला का कोई दीपक जलाए। चलो जागरण का नया गीत गाएं। प्रेरणाप्रद गीत है ये, जिससे एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर चलने की बात आती है। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता। ध्यान का अर्थ है हमारे जीवन में सात्विकता, पवित्रता या उत्कृष्टता का समावेश। पहले परिभाषा समझ लो। ध्यान का मतलब है हमारे जीवन में सात्विकता आ जाए, उत्कृष्टता आ जाए, पवित्रता आ जाए।
अगर ये आने लगे और हमें खुद अच्छा लगने लगे अंदर से, तो समझना चाहिए कि ध्यान हमारा पक रहा है, धीरे धीरे ध्यान हमारा बढ़ता चला जा रहा है। हमारा लक्ष्य एकाग्रता नहीं होना चाहिए। जब हम एकाग्रता, तुम लोग एकाग्रता की बात कर रहे थे ना, तब मैं कह रहा था एकाग्रता, तल्लीनता, तन्मयता, कॉन्सिक्रेशन, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ध्यान जब होता है तो ऐसा होता है कि आदमी तन्मय हो जाता है। तन्मय तद्रूपम, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तद्बुद्धि तन्निष्ठा तत्परायणा, उसके जैसा हो जाए, परमात्मा जैसे हो जाए। तत्व ने परमात्मा। तो जीवन का सामान्य दौर रजो और तमो गुण में ऐसे घूमता रहता है, स्विच होता रहता है। जैसे मैंने बताया था ना तुमको कि कभी अंधकार, कभी उजाला, कभी हम कार्यों में इच्छा आकांक्षाएं जुड़ी कल्पनाओं में रहते हैं, और कभी हमारे रिश्ते नाते बीच में आ जाते हैं, हमारे राग द्वेष का कारण बनते हैं। अच्छा खासा जीवन जी रहे थे, बड़ा शांत जीवन जी रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, पर हमारे रिश्ते नाते हमारे बीच में आ गए। हमारे रिश्ते नाते दोस्ती, हमारे शिक्षक, हमारी आपस में डॉर्मेट्री में अंडरस्टैंडिंग, हमारे माता पिता, हमारा मोबाइल फ़ोन जिसके माध्यम से हम न जाने कितनों से बात करते हैं, ये चीज़ें जो हैं ये राग द्वेष के कारण बनती हैं। हमारे आसपास का संसार और सांसारिकता हमें बनाती रहती है और हमें बुनती रहती है, बनाती भी रहती है और हमें बुनती भी रहती है। ग्रेजुअली जैसे स्वेटर बुनते ना, तो क्या 2 सिलाई यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं ना। तो ये बनाने और बुनने का काम जो है हमारे आसपास का संसार करता है, क्योंकि वो राग द्वेष से भरा हुआ है। इसलिए आपको बड़ा कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। ये हमें घेरे रहता है, और उबरने का एक ही तरीका है, एक खिड़की खोल ले अपने जीवन में। वो खिड़की है ध्यान की खिड़की, जो बंद कमरे में जैसे ताजगी आ जाती है। देखा तो बंद कमरा है, अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, इस बंद कमरे में अंधेरा है, एक मोमबत्ती जला लो, हजारों साल से अंधेरा था, एकदम ऐसा लगेगा जैसे उजाला आ गया न जाने कहाँ से। ऐसे ही खिड़की खोल लो, ताजगी आ जाएगी, हवा का झोंका आएगा, तब पता चलेगा इस कमरे में क्या क्या है। कुर्सी भी रखी थी, पलंग भी है, ये भी है, वो भी, कुछ फ़ोटो भी टंगी हुई हैं। बंद कमरे में ताजगी आ जाए। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि कहाँ ध्यान करें, तो 3 जगह ध्यान करो, बने, मने, कोने। बंगाली में बने ने फॉरेस्ट में, वन में, मने यानी मन में, और कोने यानी वो जो कमरा है ना उसके कोने में बैठ जाओ जाके, कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा तुमको। आप अपनी डॉर्मेट्री में कहीं भी किसी भी कोने में पढ़ रहे हो और मन लगा के पढ़ रहे हो, और वो कोना जो है ना, कोने का मतलब वो वाला दीवार का टर्म का जंक्शन पॉइंट, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहाँ जाके बैठ गए और बैठ करके ध्यान करने लगे, 15 मिनट ध्यान कर लो, 20 मिनट ध्यान कर लो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बने, मने, कोने। बने का मतलब एकांत में। अब आज क्या हो गया है कि पहले लोग नहीं होते थे तो वन जो है खाली होते थे और संसार की बातें नहीं होती थी। अब वनों में भी संसार की बातें होने लगी हैं, वन भी कट गए हैं, वन रहे ही नहीं। और कोने यानी घर के कोने में चुन लो साधना के लिए, घर का कोई कोना चुन लो साधना के लिए। और मने यानी अपना सबसे श्रेष्ठतम अगर कोई ध्यान हो सकता है तो मन में ध्यान करो, मन में घुस जाओ और मन में घुस करके ध्यान करो। हर किसी के लिए संभव नहीं है, तो क्या करें? जिसका मन स्थिर है, एकाग्र है, शांत है, प्रसन्न है, उसका मन मंदिर है। मन को मंदिर बना लो, मन को मंदिर बना लो। ये जो बाहर का मंदिर है तो टेम्पररी है, ये तो स्ट्रक्चर है एक। अपने मन को मंदिर बना लो, मन स्थिर है, एकाग्र है, शांत है तो बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव सुनसान के सहचर में एक संस्मरण लिखते हैं, तुमको पढ़ने का मौका मिले कहीं पढ़ना। हिमालय में गुरुदेव बताते हैं कि हमने एक दिन एक दृश्य देखा। हम अपनी झोपड़ी से निकल के बाहर आए तो देखा 2 साधु आपस में ज़मीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। कितनी? ऐसे कोई 6 इंच 9 इंच की पट्टी होगी और उसमें आलू बो रखे थे उन्होंने।
तो वो कितनी 20 फीट लंबी थी। तूने मेरी ज़मीन में आलू, तूने मेरी ज़मीन के आलू अपने उसमें क्यों ले लिए, तूने मेरी, आपस में एक दूसरे को इस सीमा तक हुआ कि डंडा पीट के मार मार के, पहले तो ज़मीन पे मारते रहे डंडा पीट पीट के, एक दूसरे को मारने की सामर्थ्य नहीं होगी। फिर उसके बाद दाढ़ी नोचना चालू कर दिया। दाढ़ी नोचना चालू करने के बाद फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। फिर लोगों ने छुड़ाया उनको। उन्होंने पूछा, गुरुदेव ने पूछा, आप सब कुछ छोड़ के आए थे, हिमालय किस लिए आए थे? सब कुछ छोड़ के आए थे, ये केवल थोड़े से आलू के लिए झगड़ रहे हैं आप आपस में? बोले गलती तो इसकी है, दूसरे बोलते गलती इसकी है। भाई आपस में डिवाइड कर लो, जो 10 इंच का है 20 इंच का है, 10 इंच आप ले लो, 10 इंच आप ले लो, समाधान हो गया, दोनों गले मिले, ठीक हो गया। जब हिमालय में आदमी लड़ सकता है, गंगोत्री में लड़ सकता है, गंगोत्री में ऐसी लड़ाई हो सकती है, या पहाड़ों पे लड़ाई हो सकती है, तो फिर कहाँ आदमी शांति पाएगा? मन का वैमनस्य अहम न आए तो हिमालय पहुँचने से भी कोई फ़ायदा नहीं। मन का वैमनस्य अहम न आने पाए तो कोई फ़ायदा नहीं। हम बना रहे हैं मुंशियारी में इतना बड़ा सेंटर बना रहे हैं, पर वहाँ भी अगर वैमनस्य पहुँच गया, अहम पहुँच गया, लड़ाई पहुँच गई तो कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ सबसे पहले तो शर्त ये बनानी पड़ेगी, मन की ईर्ष्या द्वेष अहम को अपने घर पे छोड़ करके आप चढ़े हैं ऊपर। अब इसको ऐसे ही बने रहने दीजिए। गुरुदेव ने कहा ना, आदर्शों के हिमालय पे चढ़ने का अभ्यास करिए, आदर्शों के हिमालय पे चढ़ने का अभ्यास करिए। ऐसी कोई बात आएगी तब तो वहाँ सफलता रहेगी साधना के लिए। तो नहीं तो इतने करोड़ों रुपए कंस्ट्रक्शन किया हमने और वहाँ कोई फ़ायदा नहीं। वैसी निकृष्टता बनी रही तो कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर हिमालय का क्या अर्थ? हिमालय का अर्थ विनोबा के अनुसार है स्थावरणाम हिमालय। गीता कहती है स्थावरणाम हिमालय, स्थिरता जहाँ है वहाँ हिमालय है। जहाँ स्थिरता है वहाँ हिमालय है। स्थिरता कहाँ है? मन में स्थिरता है तो मन में हिमालय है। मन में स्थिरता है तो मन में हिमालय है। मन में हिमालय है तो वहाँ का साधना करो। तुम हिमालय में चले जाओगे तो वहाँ की गुफाओं में तुम रह नहीं पाओगे। वहाँ गिरगिट से लेके छिपकलियों से लेके दुनिया भर के प्राणी मिलेंगे, तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा। बिल्कुल तुमको लगेगा अभी आया कोई, अभी आया कोई। तुम इसके बजाय अपने मन को बना लो हिमालय स्थिर। स्थिर बना लिया तो स्थावरणाम हिमालय। मन स्थिर है कि नहीं? स्थिर मन के लिए ध्यान करते हैं साधक। स्थिर मन के लिए स्थिर होना पड़ेगा। स्थिर पहले तो स्थावर स्थिर होना सीखे हमने। इसके लिए अस्थिरता के कारणों से बचना पड़ेगा। कि 3 कारण हैं, रजोगुण, तमोगुण और तीसरा है नकारात्मकता। ये 3 कारण हैं। मन अस्थिर क्यों नहीं हो पाता? रजोगुण, तमोगुण, नकारात्मकता। धीरे धीरे रजोगुण को कम करो, धीरे धीरे तमोगुण को कम करो। नकारात्मक बातें ही मत करो, हमेशा सकारात्मक बात करो। किसी से निंदा मत करो, आपस में एक दूसरे से प्यार की बात करो, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात करो। तो इससे क्या हो जाएगा कि हम स्वच्छता की ओर चलेंगे, आंतरिक स्वच्छता। हम द्वेषपूर्ण हैं या सशंकित हैं? हमेशा मन का विषय जीवन में घुलता है। हमारे जो नसों में, आर्टरीज में, इनमें मन का विषय घुलता है अल्टीमेटली, और यही परेशानी कर रहा है। हिमालय जब महाभारत जब चल रहा था तब लक्ष्मी रथी ग्रंथ लिखा है उसके बारे में दिनकर ने। तो उस दिनकर की जो कविता है उसको सुनो, बड़ा सुंदर है, लिखो इसको। चल रहा महाभारत का रण, चल रहा महाभारत का रण यानी रण युद्ध, महाभारत का रण। जल रहा धरित्री का सुहाग, जल रहा धरित्री का सुहाग, ये बताते हैं वो सेकंड लाइन में। फिर अंतिम लाइन में बोलते हैं कुरुक्षेत्र में खेल रही, कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। ये भीतर की कुटिलता है जो महाभारत के रूप में निकल रही है। भीतर के द्वेष हैं जो आपस में लड़ाई के लिए वेश विवेश कर रहे हैं। झगड़े जो भी दिखाई देते हैं वे सारे मनुष्य के मन की मलिनता है। जितने भी झगड़े कहीं भी दिखाई देते हैं आपको परस्पर एक दूसरे से लड़ते हुए, उसका कारण है कि मनुष्य की मलिनता बहुत ज़्यादा है मन की। हम जन्म जन्मांतरों तक जीते हैं और मन में एक एक परत मलिनता की जमाते चले जाते हैं। ये आत्मा की यात्रा अनंत है, न जाने कितने से कितने जन्म जीने हैं,
पिछले जन्म की मलिनता इस जन्म में ले आए तो फिर वो चलेगी। ये मत सोचना कि वो छूट गई उस शरीर के साथ, नहीं, वो चलेगी साथ साथ, आत्मा के साथ जुड़ जाती ना। विशेष रूप से मन की मलिनता, यही हमारी मन की अशांति का कारण, यही हमारी मन की अशांति, दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता का कारण बनता है। यदि हमारे मन की अशांति, दुर्बलता हम मिटाना चाहते हैं तो पतंजलि की बात सुने, विज्ञान भैरव की बात सुने। विज्ञान भैरव शिव पार्वती संवाद है। ये दोनों बताते हैं कि सिर्फ एक धारणा आत्मसात कर लें तो जीवन धन्य बन सकता है। सिर्फ एक धारणा, सिर्फ एक धारणा। क्या? सात्विकता का एक क्षण। इस क्लास को याद कर लो। महाकाल की पास बैठने के समय हुई कोई खुशी से भरी अनुभूति हो, उसको याद कर लो। सात्विकता का क्षण याद कर लो। भगवान की शरणागति याद कर लो। वीतराग पुरुषों का सानिध्य याद कर लो। परम पूज्य गुरुदेव का तुमको अवसर नहीं मिल पाया तो उनके साथ बैठने का, पर तुम्हारे माता पिता को मिल पाया। जब भी तुम में से कईयों के माता पिता कार्य करता है, तुम कभी भी जाओ तो उनसे गुरुदेव के बारे में पूछना, वो कैसे थे। वसीयत विरासत पढ़ना, कैसे थे गुरुदेव, पता चल जाएगा। और हमारे मुंह से हम जो संस्मरण बताते हैं इनको सुनना। स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ना, इसके माध्यम से तुमको पता चलेगा कैसे थे वो, और इनको जीवन में उतारने की कोशिश करना। ये क्षण जो हैं, इन क्षणों के माध्यम से इन धारणा एक बनती है और उस धारणा के माध्यम से मन हमारा एकाग्र होता है। हमारी शांति का एक सुकून भरा क्षण, एक पवित्र विचार हमारा लक्ष्य भी हो सकता है, उद्देश्य भी हो सकता है। मुझे श्रेष्ठतम बनना है। आई वॉन्ट टू बिकम बेस्ट। अब ये किताब आई है APJ कलाम साहब की, यू आर यूनिक, यू आर यूनिक। तुम अद्वितीय हो, तुम विलक्षण हो। फिर अपने आप को एहसास तो करो, अपने आप को पहचानो तो सही। क्या गजब का लिखता है आदमी। मैंने उस किताब को पढ़ा अभी यात्रा के दौरान, मैंने देखा कि बहुत बहुत ज़्यादा डीपर फिलॉसफी उसके अंदर है। ध्यान हमारे प्राणों की गति को ऊर्ध्वगामी करता है। ध्यान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्राण हमारे ऊर्ध्वगामी होने लगते हैं। सामान्यतया प्राण निम्नगामी हैं। कलयुग का समय है, चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट्स हैं और दुनिया भर की गंदगी है। ऐसे में प्राण निम्नगामी हैं। इच्छाएं, वासनाएं सताती हैं, बराबर मन में उत्तेजना लाती हैं। मैं कल जी से मिलने के बाद नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद चिन्मय से बात करके मैंने कहा आप चलते हैं एयरपोर्ट। तो बहुत जल्दी पहुंच गए, 10 मिनट पहुंच गए। मुझे लग रहा था आधा घंटा लगेगा, 10 मिनट पहुंच गए। अब वहाँ पहुंच करके लॉन्ज में बैठ गए। लॉन्ज में बैठे, सामने न्यूज़ चल रही थी। जितनी देर तक मैं न्यूज़ देखता रहा उतनी देर तक धर्म संसद का झगड़ा, एक दूसरे की पीछे विवाद। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों नहीं लिया इन्होंने, उनको क्यों नहीं लिया, आडवाणी जी को क्यों नहीं लिया, उनको, मतलब ये किसी प्रकार के किसी से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं हो, दुनिया भर को सुनाया जा रहा है। कोई भी न्यूज़ चैनल खोल लो वही सुनाया जा रहा है। कोई फिल्म चैनल सुन लो तो वहाँ पे लड़ाई है, वहाँ पे लड़ाई चल रही है वहाँ पे, या कोई इश्कबाजी चल रही है, कुछ दुनिया भर की चीज़ें चल रही। तो इन सबसे गंदगी बराबर आने के लिए हमारे पास स्वरूप पड़ा हुआ है। तो हमारे लिए इच्छाएं, वासनाएं जो हैं बराबर उत्तेजना लाती रहती हैं, वो प्राण को निम्नगामी बनाती रहती हैं। इस प्राण को ऊंचा उठाने के लिए, एसेंट करने के लिए ध्यान करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, संसार को लेकर लाख आंसू आदमी बहाता है। मेरी पत्नी, मेरा बेटा मेरे सामने आते हैं। आप डॉक्टर साहब आप विश्वास नहीं करेंगे कितना दुख हमारे अंदर भरा पड़ा। मैंने क्या दुख है? बोले 10 साल हो गए, 2 बेटी हो गई, लड़का एक भी नहीं हुआ। रोए जा रहे हैं, झाड़ रोए जा रहे हैं, झाड़ बिल्कुल आंखों से आंसू बह रहे हैं। संसार के लिए आदमी लाख आंसू बहा सकता है, पर भगवान की याद में एक भी आंसू नहीं बहाता। अगर कोई एक आदमी आंसू बहाता हो तो बता दो। इतने सारे तुम लोग बैठे हो, तुम में से किसी के अंदर भगवान की याद के लिए आंखों में आंसू आए? कभी याद आया? भगवान की याद आई? भगवान की याद में आंसू बह रहा है। भगवान उत्कृष्टता दो हमें, भगवान हमें आप कुछ दो। एक भक्त कीर्तन कर रहा था, कीर्तन करते करते उसकी आंखों में आंसू आने लगे खूब जम के, और वो जो शब्द बोल रहा था वो शब्द जो है निकल रहे थे उसके मुंह से,
तो चैतन्य महाप्रभु और उनके फॉलोअर्स पीछे से निकले। उन्होंने कहा ये तो गलत गीत गा रहा है, गीत में कोई स्वर नहीं है, स्वर नहीं, कुछ नहीं, और सारे अक्षर जितने भी थे सब गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा चलो इसी से पूछते हैं, इसको रोक के पूछते हैं। उन्होंने कहा भाई तुम गलत मंत्र गा रहे हो, तुम गलत अक्षर गलत राग में गा रहे हो। और फिर वो बोला कि भले ही मैं गलत गा रहा हूँ, पर मैं अभी तक तो प्रभु के साथ था, क्योंकि मेरे आंसू बह रहे थे, मैं अंदर से बाहर तक उनके साथ था। आपने रोक करके मुझे उनसे बिछड़ाया है, अब आप मुझे फिर से मिलाइए। चैतन्य महाप्रभु ने उसके सिर पे हाथ फेरा और कहा ये आदमी तुमसे बड़ा भक्त है, भले गलत मंत्र बोल रहा हो कोई बात नहीं, भले गलत राग में गा रहा हो कोई बात नहीं, गलत राग में गाए तो शिव नारायण उसको फेल कर देंगे, पर राग से कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर भाव है कि नहीं, वो आग जल रही है कि नहीं अंदर से भगवान के लिए आग जलनी चाहिए। संसार को लेकर लाख आंसू बहाता है आदमी, भगवान की याद में एक भी आंसू नहीं बहाता, घड़ों मेल धुल जाएगा हमारे अंतर जगत का, पिछले जन्मों का भी कई मेल धुल जाएगा यदि हम एक बार भी भगवान को असली में याद करें, भगवान को याद करें। मैं जी ऑपरेशन के दौरान गुजर रही थी, मैं बाहर बैठा था, मैं सभी बैठे थे, हम सभी लोग करीब 8-10 लोग थे जो गायत्री परिवार के थे, बाहर मतलब बहुत दूर, ऑपरेशन थिएटर से बहुत दूर। और ध्यान करते करते मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, ऐसे ही गुरुदेव को याद करके, माता जी को याद करके, जी के साथ बिताए हुए क्षणों को, 43 ईयर्स मैंने बिताए हैं उनके साथ, उनको याद करके। अब मेरे पीठ पे चीन में हाथ फेर रहा है, फिर मेरे को शुक्ला जी पानी ला के दे रहे हैं, तो मेरे उन क्षणों को उन्होंने रोक दिया, वो पानी लाने ने और उसने पीठ पे हाथ फेराने ने रोक दिया, क्योंकि मैं उनको याद कर रहा था जिनके लिए हम लोग सब वहाँ मौजूद थे। ये नहीं कि कोई ख़राब हो जाएगा, ये नहीं, बस बातें याद आ रही थी, ध्यान में मन लग गया था, गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा था, माता जी से प्रार्थना कर रहा था, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। हम लोग भगवान को थोड़ा याद तो करें, याद आती है तो मोह की, संबंधों की, शत्रुता की, कभी श्रेष्ठता की याद नहीं आती, श्रेष्ठता का स्मरण नहीं आता। विश्लेषण करें कि 24 घंटे में क्या वो एक क्षण आया, श्रेष्ठता का एक क्षण आया, हमें वो क्षण तलाशना पड़ता है। कुछ अच्छी बातें, पवित्र विचार, अच्छे क्षण हम सहेजें, संकलित करें, इकट्ठे करें, लिख लो। एक दिन आप अपनी डायरी में लिख लो, आज अच्छा विचार एक आया है, ये आया। अब ऐसे संकलित करते चले जाओ, एक डायरी बनाओ, डायरी में अच्छे विचारों को संकलित करो। बैंकिंग ऑफ थॉट्स। जो निकृष्टता का है उसको नेगेटिव वाली साइड में लिख दो कि इसको नहीं सोचना है, इसके बारे में नहीं सोचना है। 10 साल पहले इसने हमें गाली दी थी, ये मत सोचो। 10 साल पहले की उसकी बात को क्यों याद करते हो? श्रेष्ठता हमारी यादों में आनी चाहिए, मलिनता को भुलाने की कला हमें आनी चाहिए। हमें जनरली निकृष्टता ही याद आती रहती है, हमें हर आदमी की कमी दिखाई पड़ती है जो हमें कहीं से कहीं ले जाती है। एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी कहानी। इस कहानी से ये ध्यान की अनुभूमि बन जाएगी। महावीर की तप साधना पूर्ण हो चुकी थी, उपदेश देते थे, सत्संग देते थे, राजा महाराजा आते थे, सामान्य व्यक्ति भी आते थे, सामंत वर्ग के व्यक्ति भी आते थे, सामान्य वर्ग के व्यक्ति भी आते थे। बिंबिसार मगध के महाराज थे, मगध के राजा थे। उस जमाने में मगध भारत की राजधानी थी। मगध जानते हो क्या है? मगध कहाँ है? बिहार में है ना। मगध बिहार में है, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। और पाटलिपुत्र क्या है? पटना है ना। पाटलिपुत्र वही है, पटना ही है। और उस ज़माने में वो बहुत सुंदर एक वहाँ का जो वैश्य सौंदर्य था विलक्षण था। पता है इतना सुंदर कहा जाता है मगध के बारे में, जो वहाँ के वैनसांग ने जो वर्णन लिखा है कि इतना सुंदर, इतना विराट, इतना बढ़िया मैंने देखा। और मैंने देखा कि इसको इतना ढंग से सहेज के रखा है लोगों ने। एक्चुअली क्या है कि आज की हमारी जो नगरें हैं, आर्किटेक्चर की दृष्टि से देखा जाए तो उनमें आधुनिकता ज़्यादा है। पर उस ज़माने में मुग़लों में आगरा श्रेष्ठतम थी, कलकत्ता ब्रिटिशों के समय में बहुत श्रेष्ठतम थी, 1912 में शिफ्ट हुई। पर उस ज़माने में, जिस ज़माने की मैं बात कह रहा हूँ, महावीर के ज़माने की बात, आज से 2500 साल पुराने की बात, तब मगध श्रेष्ठतम था।
इतना वैभव स्थान स्थान पर लोगों के लिए खुले हुए हैं, पानी, दूध और इन सब चीज़ों के फव्वारे खुले हुए हैं, लोग दान दे रहे हैं जगह जगह, कोई गरीब नहीं है, सभी के सभी नीड और सबकी आवश्यकताएं सब पूरी हो रही हैं। ऐसे के राजा थे बिंबिसार, उनकी रानी थी चेलना, वो भी आती थी। रास्ते में वो रोज़ आते, जब देखते एक तपस्वी को, तो एक बार तो ध्यान गया, फिर उसके बाद ध्यान नहीं गया, फिर 2-3 दिन बाद ध्यान गया तो देखा जटाएं बड़ी हुई, कृशकाय कमज़ोर हो गए हैं, एकाग्र चित्त, कभी धूप में खड़े हुए हैं और कभी पानी बरस रहा है तो भी खड़े हुए हैं, तप कर रहे हैं, कंटिन्यूस तप। उन्होंने पता लगाया कि ये हैं कौन तपस्वी। पता चला एक राज्य के राजा थे और राज्य छोड़ कर के यहाँ आके तप कर रहे हैं, गंभीर साधना में लीन हो गए। शाम को 3-4-5 दिन तक तो देखते रहे। फिर बिंबिसार ने महावीर के पास आके पूछा कि महाराज ये राजा इस समय यदि शरीर छोड़ें तो इन्हें कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी, कहाँ जाएंगे? ये बड़ी तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा सिंपल से जवाब दिया, जीवात्मा 7वें नरक में जाएगी। इस समय यदि ये महाराजा जो तप कर रहे हैं यदि शरीर छोड़ें तो 7वें नरक में जाएगी। बोले साहब हमें सुनने में कोई गलती हो गई शायद, वर्षों से तपस्या कर रहा है वो आदमी, और अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर आज वो शरीर छोड़े 7वें नरक में जाएगी, हम सुन नहीं पाए। आपने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा हम ये कह रहे थे उस समय 7वें नरक में, अब इस समय 3रे नरक में जाएगी। इस समय जब तुम पूछ रहे हो 2 मिनट का समय हो गया इस बीच, 3रे नरक में जाएंगे। ये क्या हो गया? थोड़ी देर तक चुप रहा, मौन रहा, फिर बोला फिर से बताइए महाराज, आप जो बोल रहे हैं बात बदल रहे हैं बार बार। उन्होंने राजा की अब क्या गति होगी? तो उन्होंने कहा वे अब देवों के स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं, वे अब देवों के स्वर्ग में प्रस्थान कर गए। कुछ ही क्षणों में विचित्र प्रकार की 3 अलग अलग बातें। बिंबिसार को लगा कि ये क्या बात है, महावीर आज बहक से गए हैं कि पहले 7वां नरक, फिर 3रा नरक और उसके बाद अब देवों की गति प्राप्त हुई। उन्होंने फिर पूछा महाराज वो मैं कहा लगता है कि कान में कोई तकलीफ़ है मुझे, मैं आपके पास आके पूछ रहा हूँ कि इस क्षण शरीर छोड़ें अगर तो उनकी चेतना कहाँ जाएगी? तो उन्होंने कहा कि उनकी चेतना देवलोक को पार करके ऋषि लोक में चली गई और वो केवल्य को प्राप्त हो गए। वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। महाराज शरीर छोड़ दिया उन्होंने? हाँ, भगवान ने स्वीकार कर लिया, प्रकृति ने उनकी गांठें खोल दी, देवता और ऋषि उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, वे आत्मस्थ हो गए, वे अपनी आत्मा में लीन हो गए। एक वर्ड है स्वस्थ, स्व में स्थित, है ना। स्वस्थ का मतलब होता है स्व में स्थित, जो स्व में स्थित हो। हम में से कितने व्यक्ति स्वस्थ हैं? स्व में स्थित कितने हैं? हम स्वस्थ कहते तो हैं अपने आप को, पर शरीर, मन और आत्मा तीनों दृष्टि से हम स्वस्थ नहीं हैं। एक है वर्ड योगस्थ, योगस्थ योग में स्थित। तीसरा वर्ड है आत्मस्थ, वे आत्मा में स्थित हो गए, वे आत्मा में स्थित हो गए और आत्मा में स्थित होने के बाद कैवल्य को प्राप्त हो गए। प्रकृति उनकी सारी गांठें खोल चुकी। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घड़ी में हमने आपसे 4 प्रश्न पूछे और आपने कई तरह की बातें कही। हमसे सुनने में भूल तो नहीं हो गई? बिंबिसार ने कहा नहीं। तो बोला जवाब देंगे ना हम तुमको, हम हर एक का जवाब देंगे। जिस क्षण तुमने पूछा उस समय राज्य से एक दूत आया था और उसने कहा महाराज आपके राज्य पर जिसको छोड़ के आप आए थे शत्रु ने हमला कर दिया, आपके बेटे को मार दिया, काट दिया और आपकी पत्नी जंगल में चली गई, युवराज को मार दिया गया, महारानी वन में चली गई, पूरा राज्य लूट लिया। अब चूंकि राजा का मूल बल जो है क्षत्रिय बल होता है, क्षात्र बल। ये बस गीता है क्या? ये 18वें अध्याय में क्षत्रिय क्या गुण होते हैं भगवान ने गीता में लिखे हैं 18वें अध्याय में। इसलिए सुना रहा हूँ कि यही बल, यही चीज उनको। शौर्य तेजो धृतृदाक्षम युद्धे चापी अपलायनम दानमेश्वर भावश्य क्षात्रम कर्म स्वभावजम। 18वें का 43rd श्लोक, 18वें का 43rd, ये क्षत्रियों के ऊपर है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागना,
दान देना और स्वामी भाव, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागना। कहते हैं ना, कभी पीछे से घाव लगा हो, किसी को पीछे से गोली मारी हो किसी ने, तो एक तो ये कि मारने वाले को गाली देते हैं कि तुम कायर हो, तुमने मारा पीछे, पर तुमने भागते समय तुमने गोली खाई, तुमसे ज़्यादा कायर कोई नहीं है। तो युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, स्वामित्व का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। ऐसे ही अगला श्लोक वैश्य के ऊपर है और चौथा श्लोक शूद्र के ऊपर है और पहला श्लोक ब्राह्मण के ऊपर। ये वृत्ति हैं, ये जाति नहीं है, वृत्तियाँ जिसके अंदर ये वृत्तियाँ मौजूद हैं वो उस जाति का है, उस उन लक्षणों का है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम कह रहे थे तो उस समय उनका क्षत्रियत्व जागृत हो गया। उन्होंने तुरंत तुमने कहा कवच लाओ। वो राजा जो साधना कर रहा था, जिसको तुम देख के आए थे, उन्होंने कहा कवच लाओ और शिरस्त्राण लाओ। मतलब उनको लगा कि जाके युद्ध करना चाहिए। शिरस्त्राण के लिए, शिरस्त्राण समझ रहे तुम क्या होता है? सिर की रक्षा करने के लिए एक लोहे का आयरन का टोपा होता है, उसको पहनते हैं। महाराणा प्रताप का आयरन का टोपा वहाँ रखा हुआ है। ऐसे जितने भी हैं ऐसे आयरन का पूरा होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पीछे तक रहता है, यहाँ तक जाली का बना होता है, लोहे की जाली का। तो जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया वैसे उन्होंने दाढ़ी देखी, वो देखे, बड़े बड़े जेटा जूट देखे, बाल देखे, उनको एकदम याद आया। अच्छा, पर जिस समय ये उनके मन में द्वेषपूर्ण चिंतन आया और उनके मन में ये आया कि शिरस्त्राण लाओ, उस समय का जवाब था कि वो 7वें नरक में चले गए। और जैसे ही उनका हाथ गया और हाथ जाने के बाद सोचा हम तो राजा है ही नहीं, संसार है ही नहीं मेरा, तीसरे नरक में आ गए। न कोई मेरा शत्रु है, न कोई मेरा मित्र है, देवलोक में आ गए। मतलब मिनट में उनकी गति बदलती रही। मन स्थिर होते होते तीसरे नरक में, फिर देवलोक में। और घटनाएं विचारों के कारण घटती हैं। वास्तव में जितनी घटनाएं हैं विचारों के कारण घटती हैं। जैसे आपके विचारों के प्रवाह चलेंगे वैसी घटनाएं घटती हैं। उनने याद किया उस क्षण को, पवित्र क्षण को, जब वो संन्यास लिया था उन्होंने, तब द्वेष मलिनता की रेखा उनकी मिटने लगी। ग्रेजुअली अंधेरा छट गया। उन्होंने कहा कहाँ शत्रुता, कैसी शत्रुता, कौन बेटा, कौन पत्नी। उन्होंने कहा कि ये सब के सब तो बेकार है। ये चेतना का ऊर्ध्वगमन होने लगा, उनके अंदर पवित्रता घुलने लगी और उनकी सब गांठें क्रमशः प्रकृति ने खोल दी। जितनी गांठें खुल गईं उसी तरह से वो मुक्त हो गए। स्वामी विवेकानंद ने सॉन्ग ऑफ सन्यासीन में एक बहुत अच्छा सॉन्ग कहा है, उसका सुना देता हूँ। वह पिता कहाँ किसका, वह पिता कहाँ किसका, किसका सुत किसकी माता। वह पिता कहाँ किसका, किसका सुत किसकी माता, वह शत्रु मित्र किसका। अगली लाइन है, वह शत्रु मित्र किसका, उसका किससे क्या नाता, उसका किससे क्या नाता। वह सभी अतीत नातों से, वह सब अतीत नातों से जन्म मरण से विरहित है, मुक्त है। ये है एक सन्यासी की परिभाषा ये है। उसका पिता कहाँ है, उसका माता कहाँ है, उसका पत्नी कहाँ है, शत्रु मित्र कहाँ है। वह पिता कहाँ किसका, किसका सुत किसकी माता, वह शत्रु मित्र किसका, उसका किससे क्या नाता। वह सभी अतीत नातों से जन्म मरण से विरहित है। जन्म मृत्यु उसको सताते नहीं है, उसको परेशान नहीं करते। आत्मा का तो किसी से भी संबंध नहीं है। बैठे बैठे स्थिरता, सात्विकता का प्रकाश आते ही वे सारे ग्रंथियों को पार करते करते कैवल्य में स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। इस क्षण में मुक्त हो गए। भगवान बोले, महावीर बोले, इस क्षण में मुक्त हो गए। अब उनको केवल का ज्ञान हो गया। हम एक क्षण निकृष्टता में जीते हैं, एक क्षण हम नरक में जीते हैं। निकृष्टता में जीना मतलब नरक में जीना, और सात्विकता में जीना मतलब स्वर्ग में जीना। हमें जीवन जीना सिखाता है ध्यान। हमें सात्विकता में रह करके जीवन जीना सिखाता है ध्यान। क्या हम सात्विकता में रह सकते हैं? क्या उत्कृष्टता में हमारा जीवन रह सकता है? क्या हम कभी निकृष्टता आए तो उसको पलायन कर सकते हैं, उसको एस्केप कर सकते हैं? टू लर्न टू एस्केप निकृष्टता, लर्न टू एस्केप नेगेटिविटी।
एंड अडॉप्ट पॉजिटिविटी, उसको जीवन में धारण करो। हमारे जीवन में कड़वाहटें हो सकती हैं, पर उन्हें सहेजना नहीं चाहिए। कड़वाहटें बहुत हैं। उसने हमें गाली दी थी, उन्होंने हमसे धोखा किया था, उन्होंने हमको पैसे ले लिए हमसे, और न जाने कितने लोग हमारे पास तो इसी कहानी को दोहराते हुए आते हैं, इतने लाख का ऋण डूब गया, ये डूब गया, वो डूब गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर सहेजो मत। बहुत कुछ दुखद है, पर बहुत कुछ सुखद भी है। इस दुनिया में बहुत कुछ सुखद भी है। हमारे ध्यान का विषय, जीवन के लक्ष्य का विषय यदि ऐसा उत्कृष्ट चिंतन बन जाए, व्हाट वी शुड कंटेम्पलेट अपॉन, हमारा कंटेम्पलेशन क्या होना चाहिए? हमारे ध्यान का विषय, जीवन के लक्ष्य का विषय उत्कृष्ट चिंतन, राइचियस थिंकिंग, बेटर थिंकिंग। जितना ज़्यादा ऊंचा सोचेंगे उतना ही हम ऊर्ध्वगामी होते चले जाएंगे। निम्नगामी चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगेगी, और इसको ऊर्ध्वगामी बनाए रखना ये हमारे हाथ में है। ये बार बार नीचे गिरने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसका स्वभाव है। इसका स्वभाव नीचे जाने का है, तो नीचे जाएगी। आप ऊपर उठाइए उसको, फिर ऊपर उठाइए उसको, सोच के। अच्छा, स्वाध्याय के माध्यम से, स्वाध्याय का जो शाब्दिक अर्थ है वह है श्रेष्ठ विचारों में निरंतर रमण। श्रेष्ठ विचारों में निरंतर रमण। निरंतर का मतलब होता है स्वाध्याय करने के बाद भी जुगाली करो, अच्छे विचारों को सोचते रहो। पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, और पढ़ो। कैसे पढ़ो? मन ही मन पढ़ो, अच्छे विचारों को सोचो। कभी भी कोई आए तुम्हारे पास और बैठे तो उसके बारे में बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो। एक क्षण में परिस्थितियां बदल सकती हैं। एक क्षण में कोई आके बैठा और तुरंत परिस्थिति बदल जाएगी। मैं अपने यहाँ के कार्यकर्ता की एक कहानी सुनाता हूँ। अपने यहाँ के शांतिकुंज के कार्यकर्ता थे, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। मतलब हमारी सभा में कहानी सुनाई, कार्यकारिणी मीटिंग में। उनकी जो सास थी, उनकी जो पत्नी की माँ थी, वो सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी उनको। गुरुदेव के दर्शन होते थे उनको। कैसे हुए? उनकी माँ ने उन्हें सिखाया कि देखो, एक तो तू किसी की आलोचना मत सुना कर, बुराई मत सुना कर। दूसरा, तो हमेशा श्रेष्ठ साहित्य का स्वाध्याय किया कर। नहीं मन पड़े तो कुछ मत पड़े तो रामायण पढ़ लिया कर, गीता पढ़ लिया कर, गुरुदेव की किताब पढ़ लिया कर, और बार बार पढ़ा कर। नहीं समझ में आए तो ही पढ़ा कर, बार बार पढ़ा कर। कभी न कभी तो कुछ न कुछ आएगा, कुछ न कुछ होगा। और दूसरी चीज़ ये कि पति की सेवा करना। तीसरी चीज़ ये कि पति की सेवा करना। पति तेरे बहुत अच्छे होंगे बेटा, तो चिंता मत करना। माँ ने कहा पति बहुत अच्छे मिले, सेवा की पति की, अनंत काल तक सेवा करती रही हूँ। पति चले गए, और जब भी कोई बुराई होती, कहीं पर भी कोई बुराई की चर्चा होती, तो वहाँ से चल देती, उठ के चल देती। सारे लोग समझ जाते कि क्यों उठ के चली गई हैं। मतलब एक नेचर बन गया उनके बारे में, ये प्रसिद्ध हो गया कि ये उठ के चली जाए, इसका मतलब है कि बुरी बात हो रही थी, या एक दूसरे की बुराई हो रही थी। नेवर टॉक इविल ऑफ एनीबॉडी। क्या फ़ायदा? पान की दुकान जगह जगह बना रहे हो, खड़े कर रहे हो, चाय का स्टॉल बना के खड़ा कर दिया तुमने, तरह जगह जगह उसकी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी पीठ पीछे बुराई। अरे हिम्मत है तो जाके मुंह पे बोलो ना। मुंह पे बोलने की तो हिम्मत है नहीं, वो पीठ पीछे बुराई करते रहते हो। तो वो जिस दिन गुरुदेव ने शरीर छोड़ा, उस दिन गुरुदेव ने उनको दर्शन दिए और कहा, देख आज मैंने शरीर छोड़ दिया है, पर 4 दिन बाद तेरे नज़दीक, तेरे घर के नज़दीक, भिलाई के नज़दीक यज्ञ होने वाला है। उस यज्ञ में तू आना, और वहाँ दीप यज्ञ होगा। सब लोग यानी चले आए शांतिकुंज, इसलिए मैंने सबको डिवाइड कर दिया है, सबको अलग अलग जगह भेज दिया है, तू वहाँ चली जाना। क्यों? सिद्धि क्यों प्राप्त हुई? ऐसे न जाने कितनी अनुभूतियाँ हैं मेरे पास, बहुत लोगों की। ये सिद्धि क्यों थी प्राप्त हुई? निश्चल मन के कारण। मन में जरा भी विकार नहीं, मन में जरा भी नेगेटिव विचार नहीं, नेगेटिव चिंतन नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, उस क्षण को याद करो जब तुम हमारे पास आने के लिए आए थे। तुम लोग भी उस क्षण को याद करो जब तुमने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था। तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? तुम्हारे पास बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, तुम्हारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तुम जो आ रहे हो यहाँ पर, तो कभी भी ये मत सोचना कि तुम जिनके पास आए हो उनके पास कुछ नहीं है देने को, उनके पास सब कुछ है। गुरुदेव कहते हैं कभी भी घबराना मत, यहाँ आकर व्यामोह में मत पड़ जाना।
हमेशा श्रेष्ठतम का ध्यान करना, और हमेशा हमारे हो सके, मान लो तुम्हें याद ना आए तो हमारा ध्यान करना। ध्यान वास्तव में हमारे जीवन में कल्पवृक्ष की तरह से है। ध्यान एक प्रकार से कल्पवृक्ष की तरह से है। गुरुदेव कहते हैं कल्पतरु है। ध्यान से हम जो चाहें वो पा सकते हैं, बस उसका सही सदुपयोग करना आना चाहिए। सही सदुपयोग कर लेंगे तो वास्तव में हमारा जीवन महान हो जाएगा। हम जितना अच्छा सोचेंगे उससे हमारे कर्म से विचार, कर्म बीज, ऊर्जाएं, नई परिस्थितियां, नए विचार, कर्म, नए कर्म, ये सब बनते चले जाएंगे। मतलब एक नई प्रोसेस चालू हो जाती है, एक नई खेती चालू हो जाती है। पवित्र क्षण क्या हो सकता है? जिसमें आपने अपने अंतर मन को पूरी तरह से पवित्रता में डुबो दिया, गंगा जल में डुबो दिया अपने मन को पूरी तरह से। गंगा स्नान से बढ़कर महत्व है उसका। मन को गंगा में डुबाना बहुत बड़ी बात है। वह क्षण, पवित्र क्षण, जिसने अंतर्मन को पूरी तरह से पवित्र मन में डुबो दिया, उसी को याद करें, डेवलप करें। उसी के सहारे कषाय कल्मशों को धोने की कोशिश करें। एक पवित्र क्षण, एक पवित्र संस्कार हमारे हजारों कुसंस्कारों पर भारी पड़ता है। अगर तुमने 1000 बार बुरा सोचा होगा पर एक बार तुमने अच्छा सोचा होगा तो वह एक तुम्हारा जो है वह 1000 को धो सकता है। इसलिए पवित्र क्षण को, पवित्र संस्कारों को याद करो। अंगुलीमाल में उदित हुआ शुभ संस्कार बुद्ध की प्रकाश में उपस्थिति में, तो वो अंगुलीमाल बुद्ध के समकक्ष बन गया। हम किसी मंदिर में गए, कृष्ण की झांकी देखी, महापुरुष के सत्संग में गए तो गीता पढ़ते पढ़ते या कोई भाव निर्मलता का आ गया, पवित्रता से सिक्त हमारे ध्यान का विषय हो सकता है। उस क्षण का निरंतर स्मरण करो। उस क्षण से जो मांगोगे उससे मिलेगा। भगवान सब कुछ दे सकता है। भगवान के पास गए, रामकृष्ण परमहंस कहते थे, भगवान के पास गए और क्या मांगा? 1 किलो आलू। अरे बड़ा बेवकूफ़ है तूने क्या मांगा? मैंने अपने बेटे के लिए नौकरी मांगी, मैंने अपने लिए पैसा मांगा। कोई बड़ी चीज़ मांगो ना। भगवान जैसी चीज़, भगवान जैसे लोग, भगवान जैसी वस्तु जो है ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे पास आज नरेंद्र मोदी का फ़ोन आया, प्राइम मिनिस्टर साहब का। बड़े 3-4 बार से रिंग आ रही थी, तो चिन्मय का फ़ोन आया दिल्ली से कि पापा मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि डॉक्टर साहब उठा नहीं रहे हैं। मैं मिल रहा था उस समय, तो मैंने फिर सबको रोका मिलने के लिए। मैंने फिर फ़ोन लगाया तो उन्होंने करीब 8-10 मिनट तक गुजराती में खूब प्रेम से बात की और ये बताया। वो बोले कि इस उम्र में आपको घुटने बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? अरे मैंने कहा डॉक्टर साहब, मोदी जी, घुटना बदलने के आपके दुश्मन वो मेरे दुश्मन बदलें, आपको क्या बदलने की ज़रूरत है, मेरे को क्या ज़रूरत है बदलने की? बोले, मैंने कहा मेरी पत्नी के घुटने में बहुत तकलीफ हो गई थी, उनको वेट ज़्यादा था इसलिए वो ऐसा हुआ। अरे उनका हुआ है? अच्छा, मुझे खबर मिली, तुरंत मैंने आपको फ़ोन किया, तुरंत आपको फ़ोन किया और आप बताओ कैसे हो? सब ठीक है, सब ठीक है। कोई बात हो तो मुझे बताओ, आप कोई चीज़। तो मेरे को ढेर सारी बातें लोगों ने बताई थी। अगर आपकी बात हो मोदी जी से तो ये कहना, आपकी बात हो तो हमारे यहाँ के बम्बई के लिए कार्यक्रम मांग लेना, आप अहमदाबाद के लिए कार्यक्रम मांग लेना, आप शांतिकुंज बुला लेना, सब कुछ। तो मैंने कुछ नहीं मांगा। भगवान के पास जाओ तो 1 किलो आलू मांगो। मैंने कहा ये मोदी जी बताइए, आप 7 तारीख को कहाँ पर हैं? आप जापान से कब लौट रहे हैं? बोले जापान से 5 को लौट रहा हूँ। तो मैंने कहा आप 7 तारीख को कहाँ पर हैं? बोले 7 तारीख को दिल्ली में हूँ। तो मैंने कहा मुझे 2 घंटे का समय दे दीजिए, मैं 2 घंटे में आपसे वो बात करूँगा जो भारत का भविष्य बदल देगी। मैं आपके माध्यम से भारत का भविष्य बदलने की बात करना चाहता हूँ। ढेर सारे लोग मेरी वजह से निराश हो गए, ढेर सारे लोग, क्योंकि उनकी बात नहीं कही मैंने, उनकी बात नहीं कही। मैं उनको वहाँ भी बुला सकता था, मेरी पत्नी को देखने के लिए आप आ जाइए। मैं क्यों बुलाऊँ स्वार्थ के लिए? मेरी पत्नी को देखने के लिए गुरुदेव माता जी मौजूद हैं, तो मैं क्यों बुलाऊँ प्रधानमंत्री को? प्रभाव डालने के लिए लोगों के ऊपर, पूरा ट्रैफिक रोकने के लिए। 5 घंटे तक पूरा ट्रैफिक रुका रहता, सारे मरीज गाली देते, हम ही को गाली देते कि पूरा इन्हीं की वजह से पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है। तो मैंने नहीं बुलाया। मेरी करीब 15-20 मिनट बात हुई। 15-20 मिनट की बातचीत में मैंने
ये कहा कि मेरे को 2 घंटे समय चाहिए और आपसे अकेले में समय चाहिए, बात करनी है आपसे। बोले दिया, 7 तारीख को आपको 2 घंटे का समय दिया, बस आप 6 तारीख को कंफर्म कर लेना, यही नंबर है मेरा, सीधे लगाना, मैं इसी नंबर पे मिलूँगा। अब मेरे से नंबर पूछने मत आना कोई क्योंकि किसी और से बात नहीं करेंगे, वो मेरे से ही बात करेंगे, ठीक है। आईडी उनके पास रहती है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भगवान से मांगो तो 1 किलो आलू, अरे मैं नरेंद्र मोदी जी से मांगूंगा तो मैं मिशन के लिए और सारे संसार के हित के लिए और भारत के विकास के लिए कुछ चीज़ मांगूंगा। भारत और आसपास के देशों के साथ संबंध मजबूत हैं, इसके लिए कुछ रणनीति बताऊंगा, गुरुदेव का जीवन की फिलॉसफी बताऊंगा उनको, और कुछ चीज़ बताने से क्या फ़ायदा है। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि हम भगवान के सामने जाएं, यदि हम ईश्वर को महसूस करते हैं तो ऋषित्व मांगें, हम ईश्वर प्राप्ति का वरदान मांगें। गुरुजी से हम कुछ नहीं मांग सकते, नौकरी ना मांगें, हम उनसे पवित्र क्षणों के वर्षा मांगें। गुरुजी आप हमें पवित्र क्षणों की वर्षा करिए, उस पवित्र क्षण में हम पवित्र हो जाएंगे तो हम आपसे जो मांगेंगे वो अपने, हम न मांगेंगे तो भी आप दे देंगे। कुछ ऊर्जाएं, शुभ ऊर्जाएं ढेरों एकत्र होती चली जाएंगी और सब कुछ देती चली जाएंगी। यदि हम भाव मंत्रों से जीवनी के प्रसंग, रामकृष्ण परमहंस, आज एक बच्ची ने कहा, इसलिए बता रहा हूँ मैं, कि हमारे प्रसिद्ध महापुरुषों में से एक, जिन्होंने कि इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया, जिन्होंने कि आर्य समाज का इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया, उनका स्मरण, उनके प्रसंगों का स्मरण, उनके बल का स्मरण, उनके मनोशक्ति का स्मरण, कैसे वेदों की क्रांति स्वामी दयानंद जी ने पूरे विश्व में फैलाई। आज भी जगह जगह सनातन आर्य धर्म का स्थापना है, पर आज उसका स्वरूप थोड़ा सा विकृत हो गया है, पर स्वामी जी का स्वरूप तो शाश्वत है। ऐसे में हम भाव मंत्रों से जीवनी के प्रसंग, पवित्र क्षण, पवित्र विचार, हम ये आमंत्रित करें। जीवनी पढ़ना है तो रामकृष्ण वचनामृत पढ़ें, रामकृष्ण विचारामृत पढ़ें, रामकृष्ण की साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव की एक किताब जो मैंने लिखी है, क्या नाम इसका है, चेतना की शिखर यात्रा, भाग 1, 2, 3, 1, 2, 3 में है, चौथे भाग में सूक्ष्मीकरण का प्रसंग आएगा। तो ये सब के सब, बस हम ये याद रखें, विवेक जागृत रखें, हम विवेक जागृत रखें। हम विद्यार्थी हैं तो हम भगवान से मांगा सुखद क्षण, और उस सुखद क्षण के दौरान भगवान ने बांट दिया, हम प्रेम विवाह की बात सोचने लगे, हमारी लव मैरिज कैसी होगी। भगवान से मांगो तो अच्छा मांगना, अच्छा मांग करके अच्छा से अच्छा जीना। चलो ध्यान करेंगे। मैं ध्यान के निर्देश दूं उसके पहले एक कहानी सुनाता हूँ। ईसाइयों का एक संप्रदाय था ईसेन, जिसमें जीसस को दीक्षा मिली थी। ईसेन संप्रदाय का एक ध्यान मार्ग था। ध्यान मार्ग यह था कि तुम्हारे जीवन में अगर कभी भी कोई ऐसा क्षण घटा हो जिस क्षण में विचार न रहे हों, तुम आनंद से भर गए हो, उसी क्षण को तुम लिख डालो और पुनः पुनः बार बार स्मरण करके उसी पर ध्यान करो। ऐसा कहते हैं कि क्राइस्ट इसी संप्रदाय के थे और वहाँ से इसके बारे में और ज़्यादा सीखने के लिए उनको भगवान की प्रेरणा मिली, देवी शक्तियों की प्रेरणा मिली और हिमालय आए और 22 साल हिमालय में रहे और इसकी प्रैक्टिस की उन्होंने यहाँ पर, और उन्होंने उसी के आधार पर पूरा ये खड़ा किया मिशन। मित्रों, अपने मन को शांत कर लें, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, भाव मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि, मन शांत। इतनी सारी बातें सुनी, इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी मन को बिल्कुल इधर उधर न होने दें। प्रातःकाल उदीयमान सूर्य सविता, प्रातःकाल उदीयमान सूर्य सविता, सविता का प्रकाश कण कण में, प्रकाश में बहुत शक्ति है, प्रकाश भगवान का स्वरूप है।
सविता के प्रकाश के माध्यम से हम अपने कषाय कल्मशों को धो सकते हैं, पवित्रता को अंदर जाने दे सकते हैं और पात्रता को बढ़ा सकते हैं। सविता का प्रकाश, गायत्री का देवता सविता, सूर्य, रोम रोम में कण कण में प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। शांति कुंज, गायत्री कुंज, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, सप्त ऋषियों की उपस्थिति सूक्ष्म शरीर के रूप में, और इसी के साथ साथ भागीरथी, गंगा जिसके किनारे हम लोग बैठे हैं, दिव्य वातावरण, नित्य यज्ञ, नियमित उपासना, नियमित जप, भाव कीजिए, ध्यान कीजिए। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस माहौल में, इस ऐसे स्थिति में, इस आयु में, जब लोग विभिन्न वेशभूषाओं में कपड़े पहन करके यूनिवर्सिटी में चक्कर लगाते हैं, आपको यहाँ आने का मौका मिला, कुछ सुनने का मौका मिला, मेरी बातें सुनने का मौका मिला, मेरे माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनने का मौका मिला। प्रकाश ही प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, सबसे बड़ा प्रकाश, रोम रोम में, हृदय में, कण कण में। कोशिश करो कि अपनी कोई सी भी एक अच्छी घटना, उपद्रव, परेशानी, चिंता, वो नहीं, तुम बराबर ये सोचो कि तुम कहाँ हो। तुम शांति कुंज में हो, शांत रहो। शांति कुंज में हो तो शांत रहो, इतने शांत कि खुद की पहचान भी भूल जाओ। अपनी स्मृतियों को संजो और ध्यान करते करते स्मृतियों को बढ़ाते चले जाओ। अच्छी अच्छी मेमोरीज, पॉकेट्स क्रिएट हो जाएंगे अपने अंदर। स्मृतियों को इकट्ठा करो ताकि वे गहरी होती चली जाएं। सारी स्मृतियां जितनी तुम्हारे जीवन में घटी हों, जब तुमने संगीत जाना हो, माँ की लोरी सुनी हो, वहाँ से लेकर आज तक जितने तुम्हारे सुखद क्षण हों, उनको एकाग्र कर दो एक बिंदु पर, ताकि इनके सहारे तुम आगे बढ़ सको। तुम्हें खंड खंड मिलेंगे, तुम्हें एकत्र करते चले जाना है। पीसेस में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, उनको इकट्ठे करते चले जाना। धीरे धीरे एक एक ईंट रख करके भवन खड़ा होगा, जिस दिन तुम इस महासंगीत को सुन सकोगे जिसे जीवन का संगीत कहा जा रहा है। दुख की स्मृति को मत संजोना, दुख में रस मत लेना। कभी कभी हम सोचते हैं कि दुख, सहानुभूति और ये चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं जीवन में। ये ज़रूरी नहीं है। दुख सुनकर जो दया प्रकट की जाती है वो आपकी दीनता की स्वीकृति है, लेकिन इस भांति आप और दीन होते चले जाते हैं। अपने जीवन का सहानुभूतिपूर्ण स्वरूप पाना, तो फिर आप दुखों की कल्पना भी करते चले जाओगे और उन दुखों को भी इनवाइट कर लोगे जो कभी नहीं घटे। धीरे धीरे उनके घटने का रास्ता बना दोगे। सुख की बात जब कह रहा हूँ तो जिनसे तुम्हें अंदर प्रसन्नता मिली हो, पवित्रतम क्षणों का ध्यान। मैं सुख की बात नहीं कर रहा हूँ कि सुख सुविधाएं मिली हो, मैं कह रहा हूँ पवित्रतम ध्यान। ऐसा पवित्रतम ध्यान जो तुम्हारे जीवन में आनंद और संगीत का रस भर दे, तुम्हारे जीवन में हृदय की बांसुरी बजने लगे। ऐसा पवित्रतम ध्यान, ऐसा क्षण, ऐसा सुखद क्षण जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर डाले।
जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जीने लायक है, जीने लायक है, इसे जियो, खूबसूरती के साथ जियो, जीवन में आनंद के साथ जियो। कोई भी क्षण ऐसा मत आने दो जिसमें कि तुम्हें अपने आप को दुख फील करो। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। मेरे साथ साथ दोहराएंगे इस विशेष ध्यान के साथ विशेष शांति पाठ। हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तदात्मविदो विदुः। वे निर्मल निर्विकार और अवयव रहित अखंड परमात्मा प्रकाशमय परम धाम में विराजमान है। वे सर्वथा विशुद्ध और समस्त प्रकाशयुक्त पदार्थों के भी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मज्ञानी महात्मा जन ही जानते हैं। ओम असतो मां सद्गमय ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऐसे लाइट जला दें। गुरु सत्ता को भावभरा प्रणाम करने के पहले शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वाश्च शांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रखने फिर से मस्तक पे लगाएं। गुरु सत्ता को प्रणाम करें। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय